Okay, people, we will continue with trigonometry on all these problems which are basically heights and distances के problems हैं, ठीक है? The angles of elevation of the top of a tower, ठीक है? So भाई साहब, angle of elevation from the top of a tower. The angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower in the same straight line with it are complementary. Complementary angles क्या होते हैं भाई? हाँ, 90 डिग्री के एंगल्स की दोनों का सम मिलाकर 90 डिग्री. अगर दो एंगल्स हैं ऐसे जिनका सम आता है 90 डिग्री तो हम उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री. अगर दो एंगल्स ऐसे हैं जिनका सम आता है 180 डिग्री तो उनको हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री. क्लियर है? समझ में आ रही है? ओके. द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एक टावर है, लेट्स से ये भाई साहब एक टावर है. दिस इज बेसिकली अ टावर, ठीक है? द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर. चुंगम चबाते जाते फिर इसको मुंह में क्या कर रहा है तू? छी, क्या है वो मुंह में? क्या है? चुंगम है तो बाहर निकाला तो फिर उसको ठूस दिया से. ओके. द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द टू. हम लोग ये सब करते थे भाई साहब जब बचपन में. मतलब तू जो च्युइंगम आज खा के जा रहा है वही च्युइंगम कल सुबह स्कूल में होना चाहिए जी. तो अभी उतना दूर तो है ना कोई रख सकता है भाई साहब, तो हम सुबह उठ के उसमें चीनी डाल के फिर उसको लेके जाते फिर चबाते जाते वैसे उसी कैटेगरी के. द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस, ठीक है? तो आपका भाई साहब ये एक भाई साहब 9 मीटर है बेस से, ठीक है? दिस इज बेसिकली 9 मीटर फ्रॉम द बेस. ये 9 मीटर है और ये भाई साहब 4 मीटर है. क्या ये मामला समझ में आ रहा है? दिस इज बेसिकली अ टावर, ठीक है? दिस हैपेंस टू बी अ टावर 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 टावर. दिस इज द टावर, ठीक है? ये हो गया भाई साहब आपका टावर. ये वाला डिस्टेंस भाई साहब 9 मीटर का डिस्टेंस हो गया. समझ में आ रहा है? देखो, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर. ये भाई साहब टॉप ऑफ द टावर है. दिस इज टॉप ऑफ टावर, ठीक है? द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस. दिस विल बी बेसिकली व्हाट? बेस ऑफ टावर. बेस ऑफ टावर, ठीक है? एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन. ये सेम स्ट्रेट लाइन है देखो, ठीक है? आर कॉम्प्लीमेंट्री. ये एंगल्स आपके भाई साहब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है? तो इसका मतलब मुझे बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? 9 मीटर का. और ये वाला एंगल डिस्टेंस कितना हो गया? 4 मीटर का, ठीक है? तो अभी हम पॉइंट्स बता देते हैं. ए, ये हो गया बी, लेट्स से ये हो गया सी, ये हो गया पॉइंट डी. आर वी क्लियर? हाँ भाई साहब वो बात ही लो तुम, ठीक है? ए बी सी डी ये जो एंगल्स हैं आपके, ये एंगल्स क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं. मतलब अगर मैंने एक को मान लिया भाई साहब अल्फा और दूसरे को मान लिया बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना हो जाएगा बोलो? 90 डिग्री. क्लियर है? समझ में आ रहा है? इफ वी कंसिडर वन एंगल टू बी अल्फा एंड द अदर एंगल टू बी बीटा, ऑब्वियसली अल्फा प्लस बीटा विल गिव यू हाउ मच? 90 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब समझ में आता? बहुत बढ़िया, ठीक है? ओके. सो अभी आपको प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर आपको प्रूव करना है इज 6 मीटर्स. ये मोबाइल देख रही है क्या तब से? नहीं. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब. तो यहां पे हो गया आपका, लेट्स से ये हाइट अपॉन दिस, ठीक है? ये हाइट अपॉन दिस, क्योंकि ये दोनों भी आपके अननोन क्वांटिटीज हैं. आपका हाइट भी अननोन क्वांटिटी है, सिर्फ डिस्टेंस आपका जो है तो नोन क्वांटिटी है, ठीक है? तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो भाई साहब? tan ऑफ अल्फा. tan ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा बोलो भाई? जल्दी जल्दी जल्दी. इस ट्रायंगल में देखो, कौन से ट्रायंगल में है? इन ट्रायंगल ए बी सी, tan ऑफ अल्फा. ये तब से क्या देख रही है वो नीचे? उफ. अच्छा, नोटबुक कुछ तो है उधर, स्मगलिंग हो रहा है भाई साहब. ओके, tan ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा? अच्छा, जल्दी 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 फटाफट. अनुष्का, tan ऑफ अल्फा जल्दी जल्दी. tan थीटा कितना होता है? tan थीटा कितना होता है? हाँ, ए बी बाई बी सी. ओके, चलिए भाई साहब. तो ए बी बाई बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा. ए बी बाई बी सी. तो ए बी लेट से हमने मान लिया, लेट
लेट हाइट ऑफ टावर बी h, हमने मान लिया इसको, ठीक है। तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, h बाई बी सी। बी सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 4। आर बी क्लियर? तो दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये? ओके, अभी हम आते हैं किसमें, इन ट्रायंगला ए बी डी। देखिए ए बी डी, टैन ऑफ बीटा है शिवची कुमारी, कितना होगा टैन ऑफ बीटा, फटाफट फटाफट अनन्या। हाँ हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बताओ कितना होगा, टैन ऑफ बीटा विल बी ए बी अपॉन डी बी या बी डी, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, ए बी का वैल्यू कितना है h, और बी डी का वैल्यू बताइए 9। ओके क्लियर है भाई साहब, h बाई 9 हो गया ये, तो टैन अल्फा, और ये हो गया भाई साहब आपका टैन बीटा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब बताओ कैसे इक्वेशन बनाओगे। देखो यहां पे अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि तुमको दिया हुआ है दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ये अल्फा और ये जो बीटा बन रहे हैं ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब इन दोनों का सम तुम्हारा कितना हो जाएगा भाई साहब, 90 डिग्री। ओके, तो क्या तुम यहाँ पे बीटा को क्या लिख सकते हो भाई साहब, 90 माइनस अल्फा लिख सकते हो, या अल्फा को 90 माइनस बीटा लिख सकते हो। तो इसको एक्सपैंड करो भाई साहब, टैन ऑफ इस बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो बोलो, 90 माइनस अल्फा लिख सकते हो बोलो, कैन यू कैन यू कैन यू, ठीक है। तो 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू h बाई 4। अभी थोड़ा सा पीछे आओ भाई साहब, टैन 90 माइनस थीटा कितना होता है, एनीवन एनीवन एनीवन, टैन 90 माइनस थीटा होगा आपका कॉट थीटा, याद है भाई साहब? कुछ नहीं याद रहता है तुम लोगों को भाई साहब, क्या करोगे जीवन में पता नहीं। 4 क्वाड्रेंट्स हैं भाई साहब आपके, 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। ये हो गया आपका 0, ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270, और वापस इसमें आते हैं हम 360 पे, ठीक है। तो ये वाला हो गया ऑल पॉजिटिव, ये वाला हो गया भाई साहब साइन पॉजिटिव, ये वाला हो गया भाई साहब टैन पॉजिटिव, ये वाला हो गया भाई साहब कॉस पॉजिटिव, ठीक है। तो टैन 9, देखो साइन 90 माइनस थीटा, 90 के फंक्शन में हमेशा चेंज होगा, दिस विल बी कॉस थीटा, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि सारे फंक्शंस जो हैं आपके 90 माइनस थीटा में आ रहे हैं, ठीक है। अभी आप देखोगे कॉस 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा, ये हो गया टैन, टैन 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, कॉट ऑफ थीटा, ठीक है। कोसेक 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, कोसेक थीटा, टैन सॉरी कॉट 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी टैन थीटा, ठीक है, क्लियर है। ओके तभी आप आते इस पे, टैन 90 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉट अल्फा इज इक्वल टू कितना, h बाई 4। आर वी गेटिंग दिस पीपल, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्या करो भाई साहब, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग 1 इंटू 2, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है टैन अल्फा इंटू कॉट अल्फा, और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन किसका हो जाएगा, h बाई 4 इंटू h बाई 4। क्लियर 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 पीपल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? लेकिन यार इससे हमारा आंसर तो नहीं आ रहा है, ट्रायंगल्स ऑफ एलिवेशन कुछ तो गड़बड़ किया है। अरे 4 कहां से, 9 है, तो का अंधे आंख के, ठीक है। ओके चलो भाई साहब, ये हो जाएगा h बाई 9, h बाई 9 है, ठीक है, ठीक है। टैन अल्फा इंटू कॉट अल्फा कितना हो जाएगा, ऐ श्रुति जल्दी जल्दी जल्दी, टैन अल्फा इंटू कॉट अल्फा, देखो 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 देखो, ऐ मिस्टर गायकवाड़, टैन अल्फा इंटू कॉट अल्फा, देखो 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 इनको भाई साहब, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा, अरे भाई साहब टैन थीटा अगर होता है क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट थीटा इसका उल्टा, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो अगर मैं टैन थीटा इंटू कॉट थीटा करूं तो क्या हो जाएगा, अरे बाबा रे बाबा, इंटू बेस बाई परपेंडिकुलर, टड़ोंग 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 टड़ोंग, कितना आ जाएगा 1, इट विल बी 1। तो टैन अल्फा इंटू कॉट अल्फा कितना आ जाएगा, दोनों भी अल्फा में है, ठीक है, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई 9 इंटू 4, कितना आ गया 36। इस 36 को इस तरफ ले लो, कितना हो गया, h का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36,
तो h की वैल्यू √36 दैट विल बी इक्वल टू 6 मीटर्स। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि +-6 दोनों भी हो सकता है। अगर √36 की वैल्यू +-6 दोनों भी हो सकता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइट। इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइट, हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? सो द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब? देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। क्लियर क्लियर क्लियर? तो एक टावर है भाई साहब, ठीक है, एक टावर के ये टॉप ऑफ द टावर है, बॉटम ऑफ द टावर है, दिस साइड इज 4, दिस इज 9। तो लाइन ऑफ साइड हो गया, ये लाइन ऑफ साइड हो गया, दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एक हो गया थीटा, दूसरा हो गया क्या आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, एक को थीटा ले लिया, दूसरे को 90 माइनस थीटा ले लिया। मैंने जैसे वहां पे अल्फा और बीटा लिया था, तो एक को थीटा और दूसरे को आप 90 माइनस थीटा दोनों भी ले सकते हैं। ठीक है, सो डिस्टेंस टू द पॉइंट, तो ये हो गया भाई साहब 90 माइनस थीटा। ठीक है, so tan theta will be equal to AB by AC h by 4. In right angle this will be tan 90 minus theta will be equal to AB by AD. तो ये हो गया h by 9। तो tan 90 minus theta को आप क्या लिख सकते हैं? cot of theta। तो ये हो गया h by 9। तो tan theta into cot theta 1 by tan theta कितना हो जाएगा आपका? h by 9। ठीक है, so 9 by h is equal to tan theta, so आपका h square। Therefore height of the tower is how much आप people? Is 6 meters। ठीक है, चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। हो गया डन। 1.5 मीटर टॉल बॉय। देखो अभी तक हमने ना सारे हाइट्स को, ऑब्जर्वर के सारे हाइट्स को इग्नोर किया है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली आपका ऑब्जर्वर का हाइट दिया हुआ है। ठीक है,
A 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building. तो आपका भाई साहब ये हो गया बिल्डिंग. So let's say this is the building, 30 meter tall building. ठीक है. तो 1.5 मीटर टॉल बॉय, तो यहाँ पे भाई साहब आपका 1.5 मीटर टॉल बॉय है. $1.5 meter tall boy. This is a 1.5 meter tall boy. This is a 1.5 meter tall boy, and this is a building of height कितना भाई साहब? This is a building of height how much? 30 meter tall building. ठीक है. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30. तो ये angle of elevation अभी कितना है भाई साहब? 30 डिग्रीज. ठीक है. ये भाई साहब इधर चला कुछ डिस्टेंस तक और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन भाई साहब क्या हो गया? 30 से हो गया भाई साहब कितना? 60 डिग्रीज. ठीक है. ही इज मूविंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग, सो दिस एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 60 डिग्रीज. एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक. तो आपको भाई साहब ये वाला जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करना है. हाउ मच इज द डिस्टेंस दैट ही वॉक्ड. ठीक है. द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस दैट ही हैज वॉक्ड. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है क्या कैलकुलेट करना है? द डिस्टेंस दैट ही हैज वॉक्ड, ही वॉक फ्रॉम 30 and it changed to 60 degree. So what is the distance that he has walked? तो पहली बात तो भाई साहब ये वाला हाइट कितना हो जाएगा? देखो टावर का हाइट कितना है? 30. इसमें से आप 1.5 मीटर माइनस करेंगे. So this height will be how much आप पीपल? So 30 minus 1.5 that will be how much? 28.5 मीटर हो जाएगा ये. ठीक है. So this is A, this is B, this is C, this is D. तुमको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? CD का लेंथ कितना है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके. तो अभी भाई साहब आपका इन ट्राइंगल ABC, tan of 60 degrees, tan of 60 degrees will be equal to how much? AB by BC. Are we getting this people? tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट 3. This will be equal to AB, that is 28.5 by BC. तो आपका भाई साहब BC का वैल्यू कितना हो गया? 28.5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3. ये हो गया आपका भाई साहब BC का वैल्यू. ठीक है. इसी तरह से भाई साहब tan of 30 डिग्रीज ये कितना हो जाएगा? tan of 30 डिग्रीज विल बी इक्वल टू AB by BD. AB by BD. AB की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 28.5. ठीक है. और BD की वैल्यू नहीं मालूम है. ठीक है. BD की वैल्यू नहीं मिली. tan ऑफ अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा? 1 बाई अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन BD. तो इस BD को हम इधर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है. सो दिस विल बी हाउ मच ऑफ पीपल? BD विल बी इक्वल टू 28.5 इंटू अंडर रूट 3. ठीक है. क्लियर है? समझ में आता हूँ? ओके. तो BC की वैल्यू और BD की वैल्यू आ गई. ठीक है. दिस इज बेसिकली BD की वैल्यू और ये आ गई भाई साहब आपकी BC की वैल्यू. आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट CD. ठीक है. तो CD की वैल्यू कितनी होगी? BD माइनस BC है ना भाई साहब. BD की वैल्यू कितनी है? 28.5 अंडर रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन अंडर रूट 3. 28.5 को कॉमन निकाल लो. अंदर क्या बचता है बोलो? अंडर रूट 3 माइनस 1 बाई अंडर रूट 3. सो दैट विल बी 28.5. ठीक है. यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना हो गया? 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3. सो दिस विल बी 28.5 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 3. 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 5 2 10 8 2 16 117 57 आ गया. ठीक है. 57 बाई अंडर रूट 3. इसको भाई साहब अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करो रैशनलाइज करने के लिए. बचपन में किया है भाई साहब. तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना आ गया? 3. ये हो गया 57 अंडर रूट 3. 3 1 जा 3, 3 9 जा 27. ये आ गया आपका भाई साहब 19 अंडर रूट 3. 19 अंडर रूट 3 मतलब 19 इंटू 1.73 जो भी इसकी वैल्यू आएगी दैट विल बी द हाइट ऑफ द टावर. क्लियर है? हाइट सॉरी अपना द डिस्टेंस दैट ही हैज वॉक. ठीक है. सो देयरफॉर the distance
walked the distance walked by the boy towards the building towards the building will be equal to 19 under root 3 meters. Are we clear? Clear, भाई साहब, clear? Okay. तो दिस इज बेसिकली द टावर एंड दिस इज द बॉय. इसका हाइट भाई साहब अभी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि टावर की हाइट है भाई साहब 30 मीटर, लेकिन बॉय का आई का हाइट कितना हो जाएगा 1.5 मीटर. दैट इज द हाइट ऑफ द बॉय. ठीक है, सो 1.5 मीटर और ये हो गया 30 मीटर. ठीक है, सो इसका लाइन ऑफ साइट हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया 30 डिग्रीज. नाउ द बॉय वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग. सो ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग. इसका 1.5 मीटर उधर भी रहेगा, हाइट तो उसका वही रहेगा 1.5 मीटर. So now the angle of elevation basically changes from 30 to 60 meters. ठीक है, so what is the distance that has been covered by the boy? That is FD. ये आपको basically calculate करना है. ठीक है, इसको अगर आपको calculate करना है तो ये हो गया कितना भाई साहब 30, ये हो गया 1.5. तो पहली बात तो आप इसको क्या करेंगे टेबल साफ करेंगे. ठीक है, 30 माइनस 1.5 ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, दिस विल बी 28.5. दिस विल बी बेसिकली 28.5. ठीक है, so that will be 28.5. ABCD is a rectangle. तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा GD माइनस GF. तो ये हो गया इन राइट एंगल ट्राइंगल BGF. ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब BG बाई GF. सो दैट विल बी हाउ मच, अंडर रूट 3 इज इक्वल 28.5 अपॉन 28.5 अपॉन अंडर रूट 3. GF की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ GF 28.5 अंडर रूट 3. तो आपका यहाँ पे हो गया, ये आप लास्ट में करोगे तो भी चलेगा, अभी से ना करके. ठीक है, GD माइनस GF भाई साहब अभी आपको क्या करना है यहाँ पे. सो ये हो गया आपका 9.5. सो दिस विल बी हाउ मच ऑफ पीपल. ये लंबा प्रोसेस है, मैं जिस प्रोसेस से कर रहा हूँ उसमें जल्दी हो जाएगा आपका. अंडर रूट 3 दोनों में आ रहा है. ठीक है, सो आपका कितना हो गया देखो 29.5, तो वही आ गया देखो 19 रूट 3. अभी 19 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.73 से. सो यू विल गेट द आंसर. क्लियरम पीपलम, क्लियरम. सो ये हो गया 32.87. ओके भाई साहब चलो ये वाला करना है तो करना है भाई साहब. चलो फटाफट. बकबक ना करके जरा टाइम टेबल भेजने की दया करेंगे. किसी ने भी टाइम टेबल नहीं भेजा है रयात वालों ने. ये तो कुछ और ही दिया हुआ है. ये है क्या टाइम टेबल? हाँ, तो 25 तारीख का तो मंडे दिया हुआ है इंग्लिश. अच्छा इंग्लिश था आज, कल मराठी है और फिर हिंदी.
चल रहे बाबा, जल्दी 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 फटाफट। A 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून। अभी देखो यहां तक जितने भी सवाल आप कर रहे थे वहां पे ऑब्जर्वर की हाइट को कंसीडर नहीं किया गया है, लेकिन अभी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। A 1.2 मीटर टॉल गर्ल, सो ठीक है, she basically spots a balloon. This is 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 82.82 meter from the ground. So this is basically the ground और एक बलून है, ठीक है। The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl। चलिए भाई साहब, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस कितना है भाई साहब आपका? This distance, alright, this distance of the balloon is how much of people are? This is 88.2, ठीक है। This is the balloon, this is the balloon, ठीक है। Okay, a 1.2 meter girl, this girl is of a height 1.2 meter, so this girl is of a height 1.2 meter height girl का, ठीक है। This is the girl of height 1.2 meter. She spots a balloon, ठीक है, which is at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl is 60 degrees. तो आपका भाई साहब ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है भाई साहब? 60 degrees, ठीक है। This angle of elevation is how much? 60 degrees. Are we clear? 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 Okay. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degrees. अभी बलून भाई साहब क्या कर रहा है? Find the distance traveled by the balloon moving with the wind in the horizontal line. तो ये बलून जो है तो ऊपर नहीं जा रहा है, horizontal line में मूव कर रहा है, ठीक है। So the balloon is moving in a horizontal line. तो ये भाई साहब सीधा इस लाइन में यहां तक आया। So after some time, what has happened is that the angle of elevation of the balloon becomes how much? 30 degrees. This angle of elevation becomes 30 degrees. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। सो बलून हैज बेसिकली शिफ्टेड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। द बलून हैज बेसिकली शिफ्टेड टू दिस पोजीशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? पीपल, ए बी सी डी और ये हो गया लेट्स से ई, ठीक है। ये था आपका 60 डिग्रीज का, ये हो गया आपका भाई साहब 30 डिग्रीज का एंगल, ठीक है। लेट्स से आपका भाई साहब एफ जी एच कुछ भी करना कर लो, ओके। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो आपको भाई साहब ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ए ई। ए ई को हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। सी डी डिस्टेंस अगर हमको मिल जाए तो ए ई डिस्टेंस भी आपका मिल जाएगा, क्लियर है, ओके। चलिए अभी हम आते हैं भाई साहब इन ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा? एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी भाई साहब tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस विल बी ए सी बाई बी सी, है कि नहीं? ए सी बाई बी सी। अभी ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, फटाक से बोलना है। देखो इसमें और भाई साहब ये पूरा वैल्यू कितना है? ए सी की वैल्यू हो जाएगी ए जी हो जी, ठीक है। ए जी माइनस भाई साहब क्या? सी जी, है कि नहीं? सी जी किसके बराबर? बी एफ के बराबर है, ठीक है। तो ए जी माइनस बी एफ ऐसा लिख सकते हैं। ए जी की वैल्यू कितनी है? 88.2 मीटर्स माइनस यहां पे कितना हो गया? 1.2 मीटर्स, दैट इज हाउ मच? 87 मीटर्स। ए सी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? ए सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 87, ठीक है। tan 60 के बाद हो जाता है अंडर रूट 3, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू ए सी दैट हैज गॉट अ वैल्यू ऑफ 87 अपॉन बी सी नॉट नोन टू अस। हमको भाई साहब बी सी की वैल्यू नहीं मालूम, ठीक है, ओके। सो हियर इट विल बी बी सी इज इक्वल टू 87 बाई अंडर रूट 3। आर वी क्लियर? BC कितनी वैल्यू हो गई? ओके अभी हम आते हैं भाई साहब कौन सा ट्राइंगल में है? ए ना ट्राइंगल BED, ठीक है, BED। बोलो ना, बोलो भाई साहब कितना? tan 60 tan 30 आई एम सो सॉरी, tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? ED बाई BD, क्लियर हम? ED बाई BM DM, ठीक है। ED बाई BD, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। क्या हो गया? सीरियस क्यों है? ओके
ED बाई BD, ठीक है। तो ED की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC के बराबर ही तो होगी भाई साहब, ये AC और ED एक ही होगा, ओके ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू AC बाई, ठीक है, AC बाई BD, BD भाई साहब BD का कुछ नहीं कर सकते, BD वैसा ही रहेगा, ठीक है। AC की वैल्यू कितनी है आपकी 87, ठीक है, ये हो गया आपका BD। tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 1/√3, दिस विल बी इक्वल टू 87/BD, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या आपका BD इज इक्वल टू 87/√3, BD की वैल्यू कितनी हो गई 87/√3, और BC की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 87/√3, ठीक है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली AE फाइंड करना है, दैट इज CD, ठीक है। तो CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो ना बोलो, CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब BD माइनस BC, है कि नहीं, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। यही शॉर्टकट तरीका है, अगर आप जिस तरह से इसमें एग्जांपल में दिया हुआ है उस तरह से करने जाएंगे थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, ठीक है। ओके, BD भाई साहब कितना हो गया 87/√3 माइनस 87 इंटू, गड़बड़ कर रहे हैं भाई साहब, बहुत बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, ये जयंत शर्मा पता नहीं क्या कर रहा है, 87/√3 माइनस 87/√3, ठीक है। 87 बाहर निकाला, √3 माइनस 1/√3। भाई साहब ये स्टेप समझ में आ रहे हैं ना, कि ऐसी मुंडियां हिला रहे हो भाई साहब तुम लोग, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको समझ लो, क्योंकि आगे चल के तकलीफ होने वाली है। इसमें से एक भयंकर सा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जामिनेशन में, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, और नैया बहुत जल्दी डूब जाएगी। इसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो 1-2 मार्क्स के नहीं बनेंगे, वो बनेंगे आपके 3-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपके 1 मार्क्स वाले MCQs नहीं बनेंगे कि बाजू वाले का हेल्प लेके आप कर लो। इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो जरूर से आपका 3-4 मार्क्स का ही रहेगा। सो इफ यू आर नॉट थरो थ्रू दिस, मेक श्योर यू गेट थरो विद दिस, ठीक है। आपको अगर कुछ समझना है फिर से तो फिर से समझ लीजिए, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईजी है अगर आप प्रॉब्लम के हिसाब से चले तो। नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए, अगर आप अभी नहीं पूछेंगे तो 4 मार्क्स का आपका छोड़कर ही आएंगे पेपर में, 4 से 5 मार्क्स का सवाल आप छोड़कर आएंगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। एक भयंकर सा सवाल आएगा जो पूरा बाउंसर जाएगा, इसलिए अगर आप इसको प्लॉट कर सकते हैं प्रॉपरली तो इट विल बी अ केक वॉक, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी लैंडिंग यू इन डीप ट्रबल। सो प्लीज बी थरो थ्रू दिस। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको हकीकत से वाकिफ करा रहा हूँ। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुंडी हिलाकर आगे बढ़ना वो नहीं होता है, उसको समझिए। हर एक की अंडरस्टैंडिंग लेवल सेम नहीं होती है, हो सकता है किसी को 1 स्टेप में ही समझ में आ गया हो सकता है किसी को 5 बार स्टेप समझाना पड़े तब जाकर समझ में आए, बट व्हाट इज कन्वीनियंट टू यू गेट दैट फर्स्ट। अगर आप थोड़ा सा भी आलसीपना दिखा रहे हैं इसको समझने में, या चलो यार ठीक है बहुत पकाओ सेशन हो रहा है, चलो जल्दी भगाओ भाई सब, खत्म हो गए चैप्टर, आप आगे चल के फंसने वाले, क्योंकि इसमें से कोई भी सवाल आपका 1-2 मार्क्स का नहीं बनेगा। MCQs इसमें से नहीं आने वाले, इस टॉपिक में से कोई भी MCQ वाला सवाल नहीं आएगा जो 1 मार्क्स में हल हो जाए, जो बाजू वाले की मदद से आप नैया पार कर सके। उसमें आपको पूरा इस तरह से डायग्राम बना के करना ही पड़ेगा। तो आपका नहीं करके हर सवाल इस चैप्टर से या इस टॉपिक से आने वाले सवाल का वेटेज नहीं करके 4 या 5 मार्क्स ही रहेगा। सो यू आर गोइंग टू लूज अ गुड चंक ऑफ योर मार्क्स इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। इफ यू हैव प्रॉब्लम्स लेट मी नो। यहाँ पे 87 और 87 मुझे मालूम है कि ये जो स्टेप है ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप मुंडी हिलाते रहेंगे तो ना मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और ना ही मैं कोई एक्स्ट्रा प्रयास करने वाला हूँ आपको समझाने के लिए। बड़ा ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सो प्लीज लेट मी नो इफ इट इज नॉट अंडरस्टूड। तो यहाँ पे अगर आपका हो गया भाई साहब 87, मैं एक्स्ट्रा प्रयास तभी कर सकता हूँ जब आप बोले कि समझ में नहीं आ रहा हो, वरना आप टू कर रहे हैं तो हम भी टू करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। 87 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 √3 इंटू 3 कितना हो गया भाई साहब 3, ठीक है, 3 माइनस 1/√3। सो दिस विल बी हाउ मच 87 इंटू 2/√3। तो इसको भाई साहब √3 से ऊपर नीचे हमने कर लिया मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे आ गया 87 इंटू 2/√3 और यहाँ पे आ गया 3 2 6 3 9 तो 29 इंटू 2 कितना हो गया 58 √3। अभी √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब 58 इंटू 1.73, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग दैट इंटरवल ऑफ टाइम। 58 इंटू 1.73, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग दैट इंटरवल ऑफ टाइम। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझम ये भाई साहब आप खुद ही निपटाइए, बट इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? आर बी क्लियर? ठीक है, ओके।
तो दिस इज द बलून बेसिकली, ये सुस्ती कुमारी भाई साहब देख रही हो जाओ भाई साहब, ओके ओके, सो 1.2 meter height and this balloon is at a height of how much? 88.2 meter. So what will be the difference height? That will be 88.2 minus, so this is how much? Line of sight 60 degrees, ठीक है। अभी बलून भाई साहब हॉरिजॉन्टली फ्लाई हो रहा है विथ द मीडियम ऑफ एयर। इस तरह के बलून ही हॉरिजॉन्टली फ्लाई ऑफ हो सकते हैं, क्यों बता सकते हैं? इस तरह के बलून ही हॉरिजॉन्टली फ्लाई ऑफ होंगे। अगर आपने भाई साहब एयर वाला बलून भरा तो वो वर्टिकल फ्लाई ऑफ होगा, वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल दोनों भी होगा। इस तरह के बलून ही ऐसे हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब इनका लेवल सेम रहेगा। क्यों? इस तरह के बलून अपने कभी देखे रहेंगे गैस से ऊपर जाते हैं, तो गैस का बर्निंग होता रहता है, ठीक है। तो जितनी एनर्जी आप में दी रहेगी उतनी एनर्जी पे जाकर ये रुक जाएगी, मतलब आपने जितना एनर्जी इसको दिया रहेगा उतने पोटेंशियल एनर्जी पे ये फिक्स हो जाएगा। अभी ये भाई साहब ऊपर नहीं जाएगा जब तक आप ज्यादा बर्निंग ना करें, ठीक है। वॉट एवर अमाउंट ऑफ फ्यूल यू आर बर्निंग, इफ इट इज अ कंट्रोल वे, then whatever amount of energy has been produced will be equivalent to the potential energy gained by the balloon. Now it will get fixed at that place until unless you are burning more fuel. So with that rate of fuel burning, that will be the height that will be gained by the balloon and it will stay in the same height and flow horizontally. क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। सो आपका भाई साहब बलून अभी फ्लो के कितना हो गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब 30 डिग्रीज। तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा? दिस विल बी हाउ मच हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड, दिस इज ए बी, दैट इज 82.2 मीटर, ठीक है। दिस विल बी आर सी, दैट इज 1.2, सो ये हो जाएगा आपका 1.2 बी ए माइनस, तो ये हो गया 8.2, 88.2, 1.2, तो ये हो गया आपका 87, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका 87 इन राइट एंगल बी क्यू पी आपका tan 60, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू √3 बाई पी क्यू, सो दिस विल बी 87 बाई √3। देखो यहाँ पे लोग कर रहे हैं इसको, फाइनल स्टेज में कीजिए एक बार में, बार बार कितनी बार रैशनलाइज करते बैठेंगे? फाइनल स्टेज में रैशनलाइज कर दीजिए, एक स्टेप में भाई साहब सवाल खत्म हो जाएगा। बार बार रैशनलाइज करते बैठेंगे कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। सो दिस विल बी इन राइट एंगल ट्रायंगल पी आर डी, so this will be 87 √3 minus 29 √3, that is 58 √3, ठीक है। और 58 √3 का भाई साहब हो जाएगा 100.34, ओके ओके ओके। टू बिल्डिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ अ रोड विथ 10 मीटर, ठीक है। विड्थ आपका भाई साहब कितना है? 10 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 30 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड इज 45 डिग्रीज। और व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग? आपको भाई साहब हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग निकालना है, ठीक है। आज कौन सा दिन है? 7वां, 6वां, 5th हो गया है ना। तो फटाक से आंसर नहीं दे पाया, मतलब तो किसी और ही ख्याल में है। मैं बोल रहा हूं ना, तू यहाँ पे है ही नहीं। ओके, टू बिल्डिंग्स आर इन द फ्रंट ऑफ ईच अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड। तो आपका भाई साहब एक रोड है, ठीक है। इसका विड्थ हमको मालूम नहीं है, ठीक है। दिस विड्थ इज नॉट नोन टू अस। सृष्टि कुमारी बहुत हंसी आ रही है? So this is basically road width. This is the road, okay. Two buildings are in front of each other on either side of a road with 10 meters. तो इसका भाई साहब डिस्टेंस कितना? भाई साहब तो this distance will be how much people? This will be a distance of 10 meters. Clear? Okay. Two buildings are in front of each other. सुनाई दे रहा है? बहुत बढ़िया। अब मैं बोलना बंद कर देता हूँ, ठीक है। So, एक बिल्डिंग हो गया, एक बिल्डिंग ऑब्वियसली छोटे हाइट का होगा, एक बिल्डिंग बड़े हाइट का होगा। टू बिल्डिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर ऑन द साइड ऑफ अ रोड विद 10 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। दीज आर द, तो ये हो गया आपका ऐसे बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 1 एंड दिस इज बिल्डिंग 2, ठीक है। टू बिल्डिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर द साइड ऑफ अ रोड विद 10 मीटर्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग व्हिच इज 30 मीटर्स हाई। तो पहला वाला बिल्डिंग भाई साहब आपका 30 मीटर्स हाई है,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड फ्रॉम द टॉप, चलिए ये वाला होगा भाई साहब, बिल्डिंग 1 हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये हो जाएगा बिल्डिंग 2 हो जाएगा बिल्डिंग 1। ये कितना है भाई साहब आपका 30 मीटर्स हाई। सो दिस बिल्डिंग इज हाउ मच, दिस बिल्डिंग इज 30 मीटर्स हाई, ठीक है। इस बिल्डिंग से भाई साहब इसका कितना दिख रहा है आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट। और हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन किसके साथ होता है, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, सो ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट, ये हो गया बिल्डिंग 1 दैट इज 30 मीटर्स, ठीक है। ये हो गया आपका बिल्डिंग 2। ये वाला एंगल कितने का है भाई साहब आपका 45 डिग्रीज का, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग? पहले वाली बिल्डिंग की हाइट आपको दी हुई है भाई साहब 30 मीटर्स, दूसरे वाले बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, ठीक है। ये हो गया ए या बी या सी या डी या ई या, ठीक है। क्लियर है, ओके। मुझे बताओ भाई साहब यहाँ पे डी ई भाई साहब क्या हो जाएगा, डी सी बी के बराबर होगा भाई साहब, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल है बी सी डी ई। क्लियरली भाई साहब आप बोल सकते हैं बी सी डी ई इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो आप ये सब ना ही बोले तो भी चलेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ई और बी सी कितना हो गया भाई साहब, डी ई विल बी इक्वल टू सी बी, दैट विल बी इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच ऑफ पीपल आर 30 मीटर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये डी ई और ये सी बी कितना हो जाएगा 30 मीटर्स हो गया। ओके, नाउ टेल मी, अभी हम यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई tan of 45 डिग्रीज, ये कितना हो जाएगा tan 45 विल बी इक्वल टू ए बी बाई बी ई, ए बी बाई बी ई, है कि नहीं भाई साहब? ए बी बाई बी, tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। tan 45 की भाई साहब ये सारे एंगल के वैल्यूज अगर आपको नहीं आते रहेंगे तो आप फंसेंगे, ठीक है। जनरल एंगल के वैल्यूज याद रखना बहुत जरूरी है। tan 45 हो गया भाई साहब आपका 1, ए बी की वैल्यू कितनी हो गई नहीं मालूम, ठीक है। ए बी की वैल्यू नहीं मालूम, बी ई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सी डी के बराबर, तो दैट विल बी 10, है कि नहीं। बी ई किसके बराबर है, देखो बी ई भाई साहब आपका सी डी के बराबर होगा और डी ई आपका सी बी के बराबर होगा। आर वी क्लियर, ठीक है। तो ये ए बी की वैल्यू कितने होगा, अरे बोला ना बोला, दिस इज 10 मीटर्स, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 10 मीटर हो गई, 10 मीटर। और बी सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 30 मीटर, पहले से ही मालूम है हमको, ठीक है, ठीक है। तो दिस विल बी देयरफॉर हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग भाई साहब कितना हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, दैट विल बी हाउ मच 10 मीटर प्लस 30 मीटर, तो ये हो गया आपका 40 मीटर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? ओके तो ये दो बिल्डिंग्स हैं भाई साहब, ये रोड है बेसिकली, ठीक है। दीज आर टू बिल्डिंग्स व्हिच आर फेसिंग ईच अदर, दिस इज वन बिल्डिंग एंड दिस इज द अदर बिल्डिंग, ठीक है। सो आप अगर देखोगे यहाँ से 10 मीटर की हाइट पे आपका क्या हो रहा है, दिस बिल्डिंग इज दैट से 30 मीटर, ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे और ये देख रहा है भाई साहब लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री मतलब आपका हो गया भाई साहब क्या, दिस विल बी सी ई, ठीक है। ए बी एंड सी डी रिप्रेजेंट टू बिल्डिंग्स। तो पहला वाला बिल्डिंग भाई साहब आपका ए बी कितने हाइट का है 10 मीटर का है, बी डी आपका कितना है भाई साहब 10 मीटर, ठीक है। ए रिप्रेजेंट द पोजीशन, एंगल सी इज द एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 45 डिग्री। और हमको मालूम है भाई साहब ये वाला ए बी डी और ई, दिस इज बेसिकली व्हाट, अ रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है तो ये 30 मीटर का होगा तो ये भी 30 मीटर का होगा, ये अगर 10 मीटर का होगा तो ये भी 10 मीटर का होगा। व्हाई? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। तो ए ई बी आपका कितने का हो जाएगा भाई साहब 10 मीटर का, ठीक है। सो ये हो गया आपका 10 मीटर, tan 45 भाई साहब कितना हो जाएगा इन राइट एंगल ट्रायंगल सी ए, तो ये हो गया tan 45 विल बी इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड या परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो tan 45 इज इक्वल टू हाउ मच, c by e, दिस विल बी इक्वल टू 10। तो ये हो गया c की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 10, CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, CD की वैल्यू हो जाएगी CE प्लस ED, तो मतलब C की वैल्यू आई आपकी 10 और इसकी वैल्यू आई भाई साहब 30, तो हो गया 40। तो दूसरे बिल्डिंग का हाइट कितना हो गया 40 मीटर।
पहले बिल्डिंग का हाइट अगर 30 मीटर है तो दूसरे बिल्डिंग का हाइट कितना हो गया 40 मीटर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझम समझम समझम, बहुत बढ़िया ना भाई साहब। क्या हो गया ये? कौन से जगह अभी 1 2 3 4 हो गया ना? Okay, from the top of a lighthouse, I suppose everybody understands what is a lighthouse. ठीक है? An observer looks at a ship and finds the angle of depression to be 60 degrees. If the height of the lighthouse is 90 meter, then how far is that ship from the lighthouse? तो भाई साहब इसका भाई साहब शिप कितना दूर है लाइट हाउस से? √3 की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं? 1.73। ठीक है? तो आपका फ्रॉम द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुक, यार क्या हो गया? अरे यार चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। ओके सो देखो यहाँ पे लाइट हाउस है और लेट्स से दिस इज अ शिप। ठीक है, एक लाइट हाउस है और यहाँ पे भाई साहब शिप है। सो अगर आप यहाँ पे फ्रॉम द टॉप ऑफ द, तो ये ऑब्जर्वर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये कौन सा एंगल हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। वही सेम चीज अगर हम इधर से व्यू करेंगे तो दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन। सो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। So from the top of a lighthouse, this is basically a lighthouse. An observer looks at a ship. So this is basically a ship. From the top of a lighthouse, the observer is looking at a ship. Okay, looks at a ship and finds the angle of depression to be 60 degrees. ये angle of depression भाई साहब कितने का है? 60 डिग्री का है। If the height of the lighthouse, ये वाला height कितना है भाई साहब आपका? 90। हाँ तो बजा ही ले भाई साहब। ठीक है, 90 मीटर। Then find out how far the ship is from the lighthouse. तो ये लाइट हाउस से शिप का भाई साहब डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू बेसिकली कैलकुलेट। अगर ये 60 है तो ये वाला भाई साहब कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन कभी भी एक होते हैं। ठीक है, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन आर ऑलवेज द सेम। तो ये वाला भाई साहब हाइट कितने का है? इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 90 मीटर, आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ये अगर 60 डिग्री का है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री बाय इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये अगर आपका 60 डिग्री अगर आप देखोगे ये Z बना रहा है तो ये Z का ये वाला एंगल 60 हो गया, तो ये वाला भी आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। सो दिस विल बी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, दिस एंगल विल आल्सो बी हाउ मच? 60 डिग्री बाय इंटीरियर ऑल्टरनेट, दिस विल बी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, अभी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? What will be the value of tan 60 people? Tan 60 की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब हो गया आपका 90 अपॉन बेस, हमको नहीं मालूम है यहाँ पे, ठीक है। ये बेस, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, दिस इज इक्वल टू 90 बाई बेस। इस बेस को इधर ले लीजिए, बेस विल बी इक्वल टू 90 बाई √3। आर बी गेटिंग दिस पीपल, ठीक है। इसको रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी भाई साहब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 90 √3 बाई 3, तो ये हो गया आपका 30, तो दिस विल बी 30 √3, सो दिस विल बी 30 इंटू 1.73, क्लियर है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 3 3 9, 7 3 21, 3 1 3 4 5, 51.90 मीटर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आतम समझ में आतम, पता नहीं क्या समझ में आता। तो आपका देखो यहाँ पे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा बराबर होंगे। तो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन भी क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, सो दे आर इक्वल, ठीक है। ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो दिस विल बी हाउ मच, 90, और ये हो गया आपका कितना भाई साहब, 60 डिग्रीज, ठीक है। सो दिस विल बी 60 डिग्रीज। सो ए बी रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ये आपका लाइट हाउस का हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस विल बी ए बी, सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द सी, तो आपका ई ए, तो ये हो गया आपका 60 डिग्रीज। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, 90 डिग्री बाई बी सी विल बी इक्वल टू व्हाट, tan 60, ठीक है। सो आपका भाई साहब tan 60 का वैल्यू हो गया ए बी बाई बी सी, दैट विल बी √3, दैट इज 90 बाई बी सी, तो ये हो गया 90 इंटू √3, तो ये हो गया आपका 30 √3, दैट विल बी हाउ मच, 30 इंटू 1.73, दैट्स 51.9 meters. So this distance of the ship from the bottom of the lighthouse is how much, 51.9 meters. So the ship is 51.9 meters away from the lighthouse. Are we clear among this one people? बहुत बढ़िया ना भाई साहब। चलो भाई साहब, as observed from the top of a 75 meter lighthouse from the sea level, the angles of depressions of two ships, दो शिप है यहाँ पे भाई साहब, एक 30 डिग्री का और एक 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships, ठीक है। तो आप भाई साहब यहाँ पे ऐसे कर लो, ये हो गया भाई साहब आपका, ये लाइट हाउस है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द लाइट हाउस, तो ये हो गया आपका, दिस इज द लाइट हाउस, ठीक है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम 75 मीटर, ये वाला हाइट कितना है भाई साहब आपका, 75 मीटर का लाइट हाउस है, ठीक है। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर, तो एक भाई साहब आपका कितने का है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, दूसरा वाला ऑब्वियसली क्लोजर होगा, ठीक है। सो दिस इज द एंगल दैट इट इज मेकिंग, हाउ मच आप पीपल, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक शिप बना रहा है आपका 30 डिग्री का एंगल एंड द अदर शिप इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप एग्जैक्टली दूसरे के बाजू में है, ठीक है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस के सेम साइड में, देखो दोनों अलग अलग साइड में भी हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों भाई साहब क्या है, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, इन दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस को आपको लोकेट करना है। तो लेट्स से ये वाला हो गया ए बी सी डी, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड आउट, टू फाइंड डिस्टेंस, सी डी। क्लियर पीपल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब इन ट्राइंगल ए बी सी, tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, दिस विल बी ए बी बाई बी सी, है ना, ए बी बाई बी सी। tan 45 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1, ए बी की वैल्यू कितनी है बोलो, 75, और ये आपका बी सी, तो देयरफॉर बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 मीटर्स, ठीक है। बी सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 75 मीटर्स, ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब, तो बी सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई,
75 मीटर्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो आपका ये वाला वैल्यू कितने का हो गया भाई साहब? दिस वैल्यू इज हाउ मच? 75 meters in triangle ABD. In triangle ABD tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? AB that is 75 बाई यहां पे कितना हो जाएगा? CD की वैल्यू नहीं मालूम है हमको, राइट? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो ये हो गया आपका BC प्लस CD। तो ये हो गया आपका 75 अपॉन यहां पे हो गया 75 प्लस CD। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√3। ठीक है, तो 1/√3। लेट्स से CD डिस्टेंस, चलो CD डिस्टेंस ऐसे ही मान लेते हैं। तो ये होगा कितना भाई साहब आपका? 75 इंटू 75 प्लस CD। ठीक है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब? tan 30 की वैल्यू लिखी हमने कितनी? 1/√3 75 बाई BC प्लस CD। BC की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई, वहां पे कितनी है? 75। तो 75 प्लस CD हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 75 प्लस CD इज इक्वल टू 75/√3। तो CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75/√3 माइनस 75। तो मतलब हो गया 75 इंटू √3 माइनस 1। ठीक है, CD की वैल्यू तो ये हो जाएगा 75 1.73 माइनस 1। तो ये हो गया कितना? 75 इंटू 0.73। ठीक है, वॉट एवर द वैल्यू कम्स आउट टू बी। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया। सो दिस विल बी 75 इंटू 0.73 1.73 माइनस 1। सो दैट विल लीव यू विद हाउ मच? 0.73। तो 75 इंटू 0.73। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो ये भाई साहब आपका लाइट हाउस है। ठीक है, लाइट हाउस है और यहाँ पे आपका पहला वाला शिप ये हो गया। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट शिप एंड दिस इज द सेकंड शिप। ठीक है, ये फर्स्ट वाला शिप और सेकंड शिप में भाई साहब एंगल्स कितने बन रहे हैं? ये हो गया 30 डिग्री का और ये हो गया आपका 45 डिग्री का एंगल डिप्रेशन। ठीक है, सो ये वाला डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है भाई साहब 30 डिग्रीज, और ये ऑब्वियसली कितना हो जाएगा? 45 डिग्रीज बाय बिकॉज ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये आपका 45 डिग्री का एंगल बनता है और 31 डिग्री का एंगल बनता है। तो x सेंटीमीटर अगर हमने मान लिया तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? tan 45 इज इक्वल टू दिस। तो दिस विल बी 1 अपॉन, तो AD की वैल्यू कितनी हो गई? 75। ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल BAC यहाँ पे tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? AB अपॉन AC दैट इज 6 प्लस 75। तो x प्लस 75 इज इक्वल टू दिस। दिस विल बी 75/√3। तो आपका आ गया 75 इंटू 0.73। ठीक है, वॉट एवर 54.75 आ गया आपका वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। So from the top of a 7-meter high building, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degrees and the angle of depression of its foot is 45 degrees। क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो यहाँ पे कैसा है, एक टावर दिया हुआ है। So let's say ये केबल टावर है, ये केबल टावर है और यहाँ पे कोई बिल्डिंग है। ठीक है, दिस इज बेसिकली बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग कितना हाइट पे है भाई साहब? 7 मीटर के हाइट पे है। ठीक है, ये बिल्डिंग भाई साहब है आपके 7 मीटर के हाइट पे। ठीक है, 7 मीटर हाई, ये हो गया आपका बिल्डिंग, ये हो गया आपका बिल्डिंग। ठीक है, और ये आपका क्या है? केबल टावर है। ठीक है, दिस इज द केबल टावर। तो ये हो गया आपका केबल टावर। सो दिस विल बी द फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degrees। तो angle of elevation भाई साहब कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का एंगल हो गया भाई साहब।
So this is basically 60 degrees. Clear है? The angle of elevation from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation at the top of a cable tower is 60 degrees. So this is a cable tower. 60 degrees का elevation है. And the angle of depression of its foot. तो आपका भाई साहब ये फुट है, टावर का फुट हो गया, ये हो गया टॉप ऑफ द टावर, है कि नहीं? This is the top of tower and this is what people foot of tower, है कि नहीं? Foot of tower. This is foot of tower. यहाँ पे भाई साहब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा भाई साहब? एंगल ऑफ डिप्रेशन. दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है भाई साहब? हॉरिजॉन्टल के साथ जो लाइन ऑफ साइट एंगल बनाता है, ठीक है? और यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा है भाई साहब? ये बन रहा है आपका कितने का एंगल? 45 डिग्रीज. ये अगर 45 है तो भाई साहब ये वाला कितना हो जाएगा? 45, है कि नहीं? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है? टावर बिल्डिंग, 7 मीटर की बिल्डिंग, टावर का हाइट हमको नहीं मालूम है, ठीक है? फुट ऑफ द बिल्डिंग के टॉप से भाई साहब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है? 60 डिग्रीज. और फुट ऑफ द टावर का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा है? 45 डिग्री. मतलब ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा? 45 का, क्योंकि आपके ये क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. दीज आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. समझ में आता? चलिए भाई साहब अभी नामकरणम ए बी या सी या डी या ई या, कह रहे भाई साहब ए बी सी डी ई. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है. डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर. तो अभी हम लेंगे भाई साहब इन ट्राइंगल ए बी सी या in triangle ABC, tan of 60 degrees will be equal to how much people? AB upon BC, है कि नहीं? AB upon BC. Clear? tan of 60 कितना हो जाएगा? AB upon BC. नहीं समझे? अरे भाई साहब ये वाला ट्रायंगल तू है ही नहीं इधर, तेरी आंखें बता रही है भाई साहब, यू आर समवेयर एल्स. ये आपका एक ट्रायंगल है क्या? ABC. तो ये वाला tan 60 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस, AB by BC, ठीक है? तो tan 60 मतलब कितना होता है? tan 60 की वैल्यू होती है √3. दैट विल बी इक्वल टू AB by BC, ठीक है? क्लियर पीपल. ओके. अभी हम आते हैं भाई साहब इस वाले ट्रायंगल में. कौन से? इन ट्रायंगल, या इस वाले ट्रायंगल को भी ले सकते हैं हम, ये वाले ट्रायंगल को भी ले सकते हैं. इन ट्रायंगल कौन सा? BCD. इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, tan 45 will be equal to perpendicular upon base. देख सकते हैं बोलो, ठीक है? tan 45 will be equal to perpendicular, that is BD, upon base, that is BC, ठीक है? और tan 45 की वैल्यू क्या होती है भाई साहब? ठीक है? BD की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 7 है, देखो 7, है कि नहीं? BD will be equal to C, है कि नहीं भाई साहब? भाई ये रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलैटरल BDEC is a rectangle. तो आपका भाई साहब BD will be equal to CE will be equal to 7 meters, ठीक है? तो ये हो गया कितना? 7 upon BC. तो ये हो गया भाई साहब आपका 7 upon BC, ठीक है? क्लियर है पीपला? ये हो गया √3 is equal to AB by BC और tan 45 की वैल्यू हो गई 1. दिस विल बी 7 by BC. क्लियर है? ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन 2. डिवाइड कर लो भाई साहब दोनों को, ठीक है? डिवाइड क्यों करेंगे? BC कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है? BC कैंसिल हो जाएगा. ओके. सो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पे डिवाइडिंग 1 by 2, यहाँ पे √3 by 1 will be equal to AB by BC upon 7 by BC. ये कैंसिल हम. So this will be √3 is equal to AB by 7, ठीक है? क्लियर है? तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 √3. AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 7 √3. तो डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर. सो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा भाई साहब? 7 into 1.73. 3 7s are 21, 7 7s are 49, 50, 51. 7 1 is 7 plus 5 12. This will be 12.11 meter. Clear है? Are we clear to this? हाँ. हाँ सॉरी, ये वाला देखो, ये कितना आया आपका? AB का हाइट आया ना,
तो दिस विल बी ए बी, सॉरी हाइट ऑफ टावर विल बी दिस प्लस इसका बी डी है ना, तो दिस ये आपका आया ए बी का वैल्यू आया, ए बी का वैल्यू आया कितना 12.11 और ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी डी, तो 7√3 प्लस 7, तो प्लस 7 भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा 19.11 मीटर, दिस विल बी द हाइट ऑफ द टावर। क्लियरम पीपलम। साहिल क्या हो गया बेटा? तो ये टावर हो गया भाई साहब, ये टावर हो गया और ये हो गया आपका बिल्डिंग, ठीक है, दिस इज बेसिकली द बिल्डिंग। तो आपका यहाँ से हाइट देखो 7 मीटर का है, ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल लाइन 60 डिग्री, टॉप ऑफ द केबल टावर फुट लाइन ऑफ साइट 45 डिग्री का हो गया भाई साहब, ठीक है, डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम फटाफट से भाई साहब इसको ले लेते हैं, तो एच आपका हाइट 7 मीटर हो गया ये, ठीक है, सी प्लस ई डी इज इक्वल टू सी डी, तो सी 7h, तो ये हो गया इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ई डी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ई डी, तो tan 45 1 इज इक्वल टू 7/AE 7 मीटर। तो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3h/7, ये हो गया 7, सो दिस विल बी हाउ मच ऑफ आपला 7√3 + 1, तो ये हो गया 1.73, तो दैट विल बी 19.11, ठीक है, क्लियर पीपल। और यस शाबाश, चलो भाई साहब, 2 poles of height 18 meters and 7 meters are erected on the ground, a wire of length 22 meters is tied to the top of the poles. Two poles of height 18 meters and 7 meters are erected on the ground. तो आपका भाई साहब ये ग्राउंड है, दो पोल्स हो गए ये, these are 2 poles which are erected on the ground, 2 poles of height 18 meters and 7 meters, ये हो गया 18 मीटर, ये हो गया 7 मीटर, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 18 मीटर और ये हो गया 7 मीटर, ठीक है। 2 poles of height 18 meters and 7 meters are erected on the ground, a wire of length 22 meters is tied to the top of the poles. तो आपका भाई साहब एक वायर लिया हुआ है हमने, इसका लेंथ कितना है भाई साहब 22 मीटर का, ठीक है, a wire of length 22 meters, a wire of length 22 meters is tied, ये वायर हो गया भाई साहब आपका, ठीक है, is tied to the top of the poles. Find the angle made by the wire, यहाँ पे आपको एंगल कैलकुलेट करना है with the horizontal, तो आपका भाई साहब ये हो गया horizontal, ठीक है, this is the horizontal. क्लियर है पीपल, ठीक है, ओके, फटाफट से नामकरण करते हैं भाई साहब इसका, A B C D और ये हो गया क्या भाई साहब आपका E, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्लियरली भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, B quadrilateral BCDE is a rectangle, है ना भाई साहब, क्लियरली BCDE is a rectangle, ये आपका हो जाएगा rectangle, this will be basically form a rectangle, ये आपका हो जाएगा भाई साहब rectangle। क्लियर है, ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, BC will be equal to ED, समझम पीपलम, ये भी आपका कितने का हो जाएगा 7 मीटर का, अगर ये 7 मीटर का है तो ये भी आपका 7 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका 7 मीटर, ठीक है, क्लियर है। मुझे बताओ ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब ए सी माइनस बी सी, है ना, ए सी माइनस बी सी हो जाएगी ए बी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 मीटर माइनस बी सी की वैल्यू भाई साहब 7 मीटर, ठीक है, बत्ती गुल है भाई साहब, 18 मीटर माइनस 7 मीटर, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 11 मीटर्स, ठीक है, ये हो गया आपका 11 मीटर्स। तो ये वाला हाइट आपका कितना हो गया भाई साहब, दिस वन विल बी हाउ मच ऑफ पीपल, दिस वन विल बी 11 मीटर्स, ठीक है। अभी हमको यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन, लेट द एंगल ऑफ
elevation be alpha. Let the angle of elevation be alpha. Clear है? Okay. यहाँ पे तुमको क्या क्या मालूम है? देखो, परपेंडिकुलर का हाइट मालूम है और हाइपोटेन्यूज का लेंथ मालूम है, बेस तुमको नहीं मालूम है। तुम पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, तुमको यहाँ पे एंगल से मतलब है, ठीक है। सो इन ट्राइंगल, ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, भाई साहब आप क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना भाई साहब, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अल्फा ये है, तो अगर हम जिस एंगल को कंसिडरेशन में ले रहे हैं उसका ऑपोजिट साइड भाई साहब क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। जिस एंगल को हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं उसका ऑपोजिट साइड हो जाएगा भाई साहब आपका परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया यहाँ पे? AB और आपका AE, ठीक है। AB की वैल्यू बोलो भाई साहब कितनी है? 11 मीटर अपॉन 11 ही लिखा है ना, मैंने क्या 11 है, ओके। 11 मीटर अपॉन 22 मीटर। इतनी गंदी राइटिंग है, अपनी राइटिंग नहीं पहुंच पाता वैसा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1/2। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। साहिल मुनकर, साहिल मुनकर, हाफ साइन का कौन सा वैल्यू देता है? किसमें हाफ आता है वैल्यू? हाँ 30। अरे वाह मेरा सर, ठीक है। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? साइन 30 के बराबर, ठीक है, क्योंकि हाफ जो है वो 30 का वैल्यू आता है, ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है? हाफ, ठीक है। क्लियर है पीपल। तो यहाँ पे कभी ऐसा मत कर देना, ये टुडुम ऐसा काटने मत जाना, खुद ही कट जाओगे, ठीक है। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में हम कैंसलेशन ऐसे नहीं करेंगे, दिस इज अगेंस्ट मैथमेटिकल एटिकेट्स। ये मैथमेटिक्स में एक्चुअली में क्यों होता है, क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आप ऐसा नहीं कर सकते। आप यहाँ पे ये जरूर लिख सकते हो कि साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 30, सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 30, लेकिन साइन को आप काटेंगे नहीं, ठीक है। क्यों नहीं काटेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपके कोर्स के बाहर है, बट लेट इट बी क्लियर कि व्हाई यू कैन नॉट डू दिस, ठीक है। बिकॉज जब आप ऐसा लिखते हैं ना, साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ लिखते हैं, तो अल्फा की वैल्यू होती है साइन इनवर्स ऑफ हाफ, साइन इनवर्स ऑफ हाफ। और इसी साइन इनवर्स ऑफ हाफ को हम क्या लिखते हैं? साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 30। तब जाकर ये दो कैंसिल होकर ये 30 डिग्री आता है। तो इसीलिए हम डायरेक्टली साइन और साइन को कैंसिल नहीं कर सकते, नेवर एवर डू दिस, ठीक है। ये आप 11th 12th में सीखेंगे, अभी फिलहाल इस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो साइन अल्फा अगर हाफ होता है तो दिस कैन बी रिटन एज अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ हाफ। साइन इनवर्स ऑफ, अभी हाफ क्या होता है? साइन 30, तो साइन इनवर्स और साइन बेसिकली कैंसिल होते हैं और 30 डिग्री का आंसर आता है। दैट इज द एक्चुअल प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, बट हियर यू डोंट नीड टू कैंसिल दिस। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? 30 डिग्री हो गई। सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एंगल मेड बाय वायर, एंगल मेड बाय वायर विद द हॉरिजॉन्टल, एंगल मेड बाय वायर विद द हॉरिजॉन्टल is 30 degrees. Angle made by the wire with the horizontal is 30 degrees. Are we clear to this one people? हम समझम बहुत बढ़िया हम ना भाई साहब, इतने इंटेलिजेंट बच्चे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये भाई साहब आपका एक पोल हो गया, ठीक है। दिस इज द पोल। Two poles of height 18 meter and 7 meters are erected on the ground. ये आपका 18 मीटर का हो गया, ये 7 मीटर का हो गया, ये हो गया 22 मीटर का। हॉरिजॉन्टल लाइन कैन बी ड्रॉन, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18, 22, ठीक है। सो AC इज द BC इज रेक्टेंगल, AE प्लस EB इज इक्वल टू AB, तो 18 हो गया, ये 11 हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल AEC, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई साहब? साइन ऑफ 11/22, 11/22 हो गया ये। तो साइन ऑफ C विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1/2। समझ में आ रहा भाई साहब? ये था 18 मीटर का, इसमें से 7 मीटर तुमने निकाल दिया, कितना बचा? 11 मीटर, ठीक है। इट विल बी 11 मीटर्स। इस ट्राइंगल पे अगर हम आते हैं तो इस एंगल को अगर कंसीडर करें, इस एंगल का ऑपोजिट होगा आपका परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस एंड ऑब्वियसली दिस विल स्टे एज हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेन्यूज मालूम है, आप चाहे तो बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, but it is not required because what is required to be found out here is this value of this angle. So sine of alpha or this angle will be how much? Perpendicular upon hypotenuse. तो sine of C आप अल्फा भी लिख सकते हैं या sine of C भी लिखेंगे तो भी चलेगा. This will be perpendicular upon hypotenuse. This will be perpendicular, that is 11 upon hypotenuse, that is 2. So sine of C will be 1/2.
तो साइन ऑफ सी विल बी 1/2। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री कितनी होती है भाई साहब, 1/2। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ सी इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्रीज। सो देयरफॉर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 30 डिग्रीज। द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्रीज। द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्रीज। क्लियर है? या हम इसको एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अच्छा ये खत्म ही हो गया। कौन सा खत्म हो गया भाई साहब, इसका मतलब कितना खत्म हो गया, इसमें 5th खत्म हो गया, एक ही बाकी है इसका मतलब।